दोस्तों, नर्मदे हर सीताराम। सीताराम। यहाँ पर गढ़बोरियात गांव, तहसील नसवाड़ी, जिला छोटा उदयपुर का एक छोटा सा हनुमान मंदिर है। यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा अशोक की सेवा करते हैं और उनकी देख रेख करते हैं, उनकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। मैं सेवादार ही बोल रहा हूँ। और यहाँ पे एक संत आए हैं, 2 दिन हो गए उनको यहाँ पे रुके हुए। कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि के आश्रम से आए हैं नासिक के अंदर। आगे उन्हीं से अपन चर्चा करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से माँ नर्मदा के बारे में, परिक्रमा के बारे में कुछ राय लेंगे, सलाह लेंगे। महाराज नर्मदे हर सीताराम। नर्मदे हर सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज कहाँ से आए हो आप? हम है कर्नाटका से है, नासिक डिस्ट्रिक्ट के मार्कंडे रामानंद बाबा की गुफा में हम साधना करते हैं। माई की कृपा हो गई हमारे ऊपर। हाँ महाराज, जैसे कि आप पहले क्या करते थे? पहले एक छोटी नौकरी करते थे। छोटी नौकरी करते थे, इसके बाद में ये जिज्ञासा कैसे जाएगी आपको कि परिक्रमा करना चाहिए? पता कि साधु लोग देख के मेरे को जैसी एक मैया की प्रेरणा होती है, जैसी दुग्ध धारा होती है, वैसी प्रेरणा के साधु देख के अंतकरण मेरा समंदर बन जाता था। तो साधु लोगों से बैठना, उनकी सेवा करना, बातें करते करते तो मेरे को ऐसा लगा कि चलो यार, जीते जो मोक्ष का जो मार्ग है, हाँ, जाने के बाद तो नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन जीते जो ढूंढेंगे। चलो, तो प्रेरणा हो गई तो हम वहां से निकल पड़े। आपको विश्वास है महाराज की परिक्रमा करने से मोक्ष मिलता है? और तो देवादिक सब लोगों ने किया है, विश्वास है, मैया है। अगर जो मैया है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष लोगों ने किया है, संत मुनि ने किया है, तो आप तो एक इंसान है, तो आप भी तो कुछ करोगे ना। ऐसा एहसास हो गया हमें भी। तो महाराज परिक्रमा कहाँ से उठाई थी? परिक्रमा हम डायरेक्ट बेलगाम से उठाई है। वहां से हम पैदल पैदल चलते चलते, मुझे इस बारे में कुछ ही पता नहीं था, चलते बेलगाम से पैर पैदल आए, पैदल। मतलब मैया के तट पे परिक्रमा कहाँ से उठाई? संकल्प कहाँ से लिया? संकल्प हमने ओमकारेश्वर से लिया है। इसके बाद मार्कंड ऋषि आश्रम के घाट पे बैठे, वहां से परिक्रमा लगाया, सेवन परिक्रमा, वहां से निकले हम 1 तारीख 3 बजे निकले हैं, 1 जनवरी से। वहाँ यहाँ आते आते आपको 1800 किलोमीटर के लगभग हो चुके हैं जी। इसके बाद आपको रास्ते में क्या अनुभव हुआ? रास्ते में, सुनपान में, हर जगह में, जिस जगह पे लोगों को खाना मिलता नहीं, लोगों को कोई कपड़ा मिलता नहीं, तो भी अपनी सेवा के लिए सब कुछ अनुभव मिला है। इतना प्यार मिला है, इतनी मिठास मिली है। जो इतनी पहाड़ी से अपने मत्थे पर पानी लेके पिलाते, इतने प्यार से बोलते कि बाबा जी आइए ना, पानी पीजिए ना, बाबा जी विश्राम करिए ना, रुकिए ना बाबा जी। बहुत कुछ है। हाँ, जिनको कुछ गिरा हुआ खाना नहीं मिलता, वो अपने को खिला रहे पीली खिचड़ी, और क्या चाहिए। महाराज, वो सामने वाले लोग जो है आपकी सेवा करते हैं, वो क्यों करते हैं? देखो, चलने वाले से सेवाधारी 10 गुना तक पुण्य ज्यादा देने वाला भगवान, इसीलिए उनका भाव होता है। इनका ऐसा लगता है जिंदगी में आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आने वाले जो व्यक्ति है, इतना ऐसा, इतना वैराग्य, हाँ, सब कुछ करके अगर चल रहे तो उनकी सेवा करो, बड़े प्यार भाव से सेवा करते हैं। और महाराज, रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आई मैया के तट पर, या भोजन प्रसादी की कहीं ऐसा कहीं मौका लगा कि आपको एक दिन भूखा सोना पड़ा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो कोई मौका ही नहीं लगा कि आज मेरे को कुछ मिला नहीं, अगर मेरे को भूखा सोना पड़ेगा, मेरे को कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मायने सब कुछ व्यवस्था की है। हाँ, और लेकिन परिक्रमा वासी ऐसे होना चाहिए। देखो, मान दोगे सम्मान मिलेगा। जो आपको खाना खिलाते हैं, पिलाते, सबकी बेइज्जत करना, मिठास से बात करना, हाँ, और अच्छा से सब, हर आश्रम के अंदर जाके सेवा करना। सेवा तो बड़ा कर्म ही होता है ना। और महाराज, हमारे यहाँ पे 2 दिन में क्या अनुभव पाया आपने? यहाँ पर मेरे में क्या कमी आई? जो हमारे यहाँ सेवा करती है एक मैया, उसमें कोई कमी या कोई ऐसी? देखो प्रभु जी, साक्षात लक्ष्मी नारायण का अवतार, सुपार्विक का विराजित अवतार है, अन्नपूर्ण माता यहाँ पे स्वयंभू शिव का वास है। इसी जगह पे देखो कि खाना में इतनी मिठास है, वाणी में इतनी मिठास है, इतना प्यार है, इतना प्यार है। जिंदगी में हम छोटो, इतने भी छोटू 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 बच्चे थे, वहां से इतना कि हम कोई फील्ड में जाके भी इतना कुछ नहीं पाया, इतना कुछ नहीं पाया हम लोग ने। इतना पाया है कि इतना प्यार, इतने मीठा सब कुछ। इसी में देखो कि जैसे, हाँ, कोई
भंडारा होता है, भंडारा होते होते जैसे हर जगह पे इतना विश्वास और खाना परोसना, खाना देना और खाना बनाना, इसमें बहुत कुछ मिठास है। हाँ, इस मिठास में तो क्या बोलो कि हम कह ही नहीं सकते। और यहाँ हनुमान जी की जो है मूर्ति है, क्या लगता है आपको? जी, यह हनुमान जी की मूर्ति है कि स्वयं साक्षात है। ऐसा लगता है आपको? साक्षात है, साक्षात है। हाँ, इसमें देखो मेरे राम जी, इससे हम कह सकते जो भी आपने कुछ भी तमन्ना लेके आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। आपको इतना विश्वास? हाँ, विश्वास है हमें। हाँ हाँ, स्वयं है। और महाराज हमारे लिए कुछ शिक्षा या कुछ ज्ञान की बातें, हमारे लिए कुछ भी ऐसी प्रेरणा है कि कुछ करने योग्य बातें कि बदलाव हो यहाँ पे, कुछ क्या करना चाहिए, और हमारे दानदाताओं से क्या आप कहना चाहेंगे जो हमारे यहाँ दान देते हैं? अपने जो दानदाता है यहाँ पे आएंगे, भगवान जी के अपना मत्था लगाएंगे। अगर देखो कि भगवान के लिए कोई 1000 रुपए का दान करेगा, लाख रुपए पाएगा, ये भगवान आपको सिद्ध करा देगा। और इसके बाद देखो कि यहाँ पे अच्छी तरह से बढ़िया से कंपाउंड होना चाहिए, बड़ी सा सुविधा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान जी ने तप साधना, तप भूमि है। इस जगह पे कहने से नहीं, बिना कहने से देना चाहिए। और महाराज जैसे कि यहाँ पे जो दानदाता भी दान दे रहे हैं फिलहाल में, उस दान का सही उपयोग हो रहा है आपके हिसाब से? 2 रोज हो गए आपको जी, यहाँ पे भी दान दे रहे हैं। इस दान में से देखो कि पंछी तक दान हो रहा है, क्या कहे। हाँ, तो इंसान की बातें छोड़ दो, मूर्ति का बातें छोड़ दो, परिक्रमा वासी का, लेकिन पशु पंछी को हम देख रहे, हर पंछी को खाना दिलाए, बिल्ली को दूध पिलाते हैं, सब कुछ, नेवला को दूध पिला रहे, और क्या चाहिए हर पंछी को, राम प्यारी को। और इसका पुण्य क्या दानदाताओं को भी मिलेगा? सबको मिलने वाला है, जो देने वाला तो अधिक पाएगा। चलो, भगवान उसके बाल बच्चे उसी के घर में शांति बना रहे। कोई दुख सुख का प्रसंग आए तो हमारे हनुमान से पुकार लगाए तो उसके ललकार करा से भी भगा दे। और कुछ लोग जो घर पे बैठ के भी सोच रहे हैं कि मुझे परिक्रमा करना है, परिक्रमा कैसे करूंगा, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, डर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ प्रेरणा लायक बात कहोगे? जी, सोचने से तो कुछ नहीं चलेगा। आम के नीचे बैठ के अगर आम की गुठली मुंह में आ जाए से सोचने में नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ तो भी बनना पड़ेगा। और उसी के लिए देखो कि उसी के लिए अपने को खुद को एक वैराग्य धारण करना पड़ेगा। वैराग्य धारण करते 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 देखो कि पग पग का जो पुण्य होता है उसी का अंत नहीं होता है। इसी के लिए अपने को त्याग वैराग्य में मैया के किनारे निकलना पड़ेगा। संसार तो आज है कल नहीं, संसार मिथ्या है। संसार में चुप के बैठे आज करेंगे कल करेंगे, करने से कुछ फायदा नहीं। अरे समय आ गया तो परिक्रमा पे निकलना है। जहाँ दुनिया में देखो लोकेशन क्या है। अगर कोई नौकरी, कोई रेजिमेंट में कोई व्यक्ति नौकरी करता होगा, जो फील्ड जो होती है वो कोई दिनों तक होती है। अगर उसी के अंदर कोई 15 साल की नौकरी होती है, उस 15 साल की नौकरी उसके रिटायरमेंट ऐसी हो जाते हैं, उनको हटाया दिया जाता है। भाई बैठ के तो तेरा शरीर से काम नहीं होगा। मैया ऐसी नहीं, तुम जाओ और घर पे जाके बैठ के तुम्हारे लोग देखो कि आज तक इंसान थे, और इसके बाद यहाँ जाने के बाद लोग तुम्हारे पैर तक आ जाएंगे फूले से। और अपने को देखो कि मान सम्मान इतना तरीका बन जाएगा। लेकिन अपने में देखो कि अपना जो स्वयंभू परिवर्तन जो है, अपना स्वयंभू जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन में खुद की परिक्रमा है, खुद की जो परिक्रमा है, इसी के लिए अपनी वाणी में मिठास होना चाहिए। अपने दृष्टि सब कुछ शरीर को अपने को पवित्र करना है। जो भी पवित्र करेंगे, इसी में जो दुनिया है, पशु पंछी भी अपने का आवाज़ देगा तो उसे भी अपना नर्मदे हर कहना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जैसे कबीर जी जैसे की वाणी बन जानी चाहिए, मिठास होनी चाहिए। अगर अपने पास कोई बैठे हुए तो प्यार से बोले कि माई जी नर्मदे हर, बाबा जी मिले बाबा जी नर्मदे हर, छोटी नन्ही मिली तो बोलने की हे मैया जी रेवा जी नर्मदे हर, इतनी मिठास। ये मैया यहाँ सेवा करती है, इसका व्यवहार कैसा है महाराज? मैया का आनंद है कि मैया का साक्षात देखो कि नर्मदा जी का रूप है। हाँ, इतनी प्यार भाव से सेवा है। आने के बाद महाराज जी जल पान लो, महाराज जी चाय पान लो, महाराज जी पेट भर के खाना खाना। हाँ, इतना मिठास है, बहुत मिठास है, बहुत मिठास है। और जो देखो कि बिल पत्र है सामने, शिव जी मंदिर का काम चालू है, उसी के पास जो भी बिल गिरते हैं उनको अच्छा से साफ करके, अच्छा से रख के, अच्छा से फ्रिज में शरबत बना के हर परिक्रमावासी को पिलाया जाता है, आने वाले भक्तों को पिलाया जाता है, इतना मिठास से। भाव इतना अच्छा है तो क्या बोलेंगे, बहुत भाव अच्छा है। इतना
इतना भाव अच्छा है। और मेरे प्रति आपका क्या ख्याल है महाराज? आज जी अपना भी भाव अच्छा है, भगवान की सेवा अच्छा है। परिक्रमा वासे आएंगे तो झाड़ू भी लगाते रहे। महाराज जी नर्मदा आइए बैठिए ना महाराज जी। आइए आइए बैठिए, आसन लगाइए, नहाइए धोइए, सब कुछ व्यवस्था करके रखा है। हर व्यवस्था तो डिसिप्लिन में, हर पौधा डिसिप्लिन में लगा गया है महाराज जी। कोई ऐसे नहीं कि आस्ते आस्ते जो वेस्टेज समाज रहेगा उनका भी अच्छी तरह से यूज करके। हाँ, और भगवान का सेवा है, भजन है, सीताराम के भजन चलते हैं, मन मंगल भोजन भी है, भजन भी है, कोई बात की कम नहीं है यहीं पे। दोस्तों, नर्मदे हर सीताराम में यहाँ का एक छोटा सा तुच्छ सेवक का मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो परिक्रमावासी डरते हैं, परिक्रमा के लिए सोच रहे हैं और डरते हैं कि परिक्रमा कैसे करेंगे, कि भोजन व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ रहेंगे 4 महीने 5 महीने 6 महीने, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सब मैया रास्ता खोलती है। एक बार आप निकलो बाहर और परिक्रमा के लिए, परिक्रमा के उद्देश्य से निकलिए। ये महाराज जी ने जो भी चीज़ बताई है आपको साक्षात सत्य बताई है। नर्मदे हर सीताराम, नर्मदे हर, सीताराम।